आज हमारा मौजू है महात्मा गांधी। पिछले लेसन में हमने महात्मा गांधी की पैदाइश, उसकी तालीम के बारे में पढ़ा था और आज हम उसके कारनामों के मुताबिक पढ़ेंगे कि गांधी जी ने कौन से काम ऐसे किए जिसकी वजह से उनको महात्मा गांधी बापू के नाम से याद करते हैं। आप अपनी किताब निकालें, सफ़ा नंबर 65, आखिरी पैराग्राफ है। 1942 ईस्वी में गांधी जी ने हिंदुस्तान छोड़ो की तहरीक शुरू की। अब चूँकि जब गांधी जी अफ्रीका से वापस आए तो यहाँ हिंदुस्तान में आकर सियासत में सरगर्म हो गए। तो उस वक़्त हिंदुस्तान जो था वो अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था। अंग्रेज़ यहाँ आकर हुकूमत करते थे, तो उस दौरान यहाँ तहरीक भी शुरू हो चुकी थी। तो गांधी जी ने 1942 ईस्वी में हिंदुस्तान छोड़ो की तहरीक शुरू की, यानी अंग्रेज़ों से ये कहा कि हिंदुस्तान को छोड़ दो। और उन्होंने हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान आज़ाद करने पर मजबूर किया। अवाम ने आज़ादी के नारे में इनके साथ आवाज़ मिलाई थी, तो अवाम ने भी गांधी जी की इस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाई। सारे मुल्क में जोश और खरोश फैल गया। बिलाखिर 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो जब ये तहरीक शुरू की, हिंदुस्तान छोड़ो की तहरीक, तो 1947 में लोगों के ताउन से और इस तहरीक की मजबूती की वजह से अंग्रेज़ मजबूर हुए हिंदुस्तान को छोड़ने के लिए, और 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हो गया। गांधी जी बड़े इंसान दोस्त लीडर थे। वो फ़िरका परस्ती के नासूर के खिलाफ थे, यानी गांधी जी जो थे वो इंसान दोस्त थे और फ़िरका परस्ती के खिलाफ थे। वो कहते हैं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई हैं। गांधी जी का ये नारा था कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे आपस में भाई भाई हैं। इन्हें आपस में मोहब्बत, रवादारी और भाईचारा के साथ रहना चाहिए। यानी हर इंसान को, चाहे वो जिस मज़हब से है, किस मसलक से है, किस रंग से है, वो आपस में इकट्ठा बैठे और इकट्ठा ज़िंदगी गुजारे। गांधी जी तशद्दुद के भी खिलाफ थे। उन्होंने अदम तशद्दुद का प्रचार किया। वो कहते थे कि हमें उन लोगों से भी मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए जो हमसे नफ़रत करते हैं। यानी जो लोग हमसे नफ़रत करते हैं, गांधी जी फरमाते हैं कि हमें उन लोगों के साथ भी मोहब्बत करनी चाहिए। गांधी जी रंग, नस्ल और ज़ात पात के भेदभाव के खिलाफ थे। हरिजन लोगों के साथ जो नारवा सलूक उस वक़्त रवा था, उसे देखकर गांधी जी को बहुत दुख होता था। यानी हरिजनों के साथ नारवा सलूक करते थे। सलूक है बर्ताव, इन वो नारवा सलूक, गलत बर्ताव उनके साथ होता था और गांधी जी का दिल बहुत दुखी होता था। उन्होंने जात पात के भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई। यानी जात पात के साथ जो भी इम्तियाज़ बरता जाता था, छोटे दर्जे वालों से लोग दूर भागते थे, बड़े दर्जे वाले लोग जो थे उनके करीब आते थे, तो गांधी जी ने इनके खिलाफ आवाज़ उठाई। गांधी जी गाँव की तरक्की के ख्वाहां थे। दूसरी बात अहम यही थी कि जिसकी वजह से गांधी जी बहुत ही हद अजीज नेता बन गए। वो गांव की तरक्की के ख्वाहां थे, यानी चाहने वाले। ख्वाहां कहते हैं चाहने वाले, गांव की तरक्की चाहते थे। उनका ख्याल था कि अगर देहात खुशहाल होंगे तो मुल्क भी खुशहाल होगा। इसलिए गांधी जी की सोच ये थी कि अगर देहात खुशहाल हैं तो मुल्क भी खुशहाल होगा। इसीलिए उन्होंने घरेलू दस्तकारियों पर जोर दिया। दस्तकारी कहते हैं हाथ से चीज़ बनाना। यानी गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदुस्तान के लोग, गांव के लोग ज़्यादातर हाथ से चीज़ें बनाएं, खुद कमाएं। गांधी जी का ख्याल था कि इंसान की मेहनत ज़रूरी है। अगर मशीनों ने इंसान की जगह ले ली और इंसान का सारा काम मशीनों ने करना शुरू किया तो इंसान बेकार हो जाएंगे। गांधी जी कहते हैं कि इंसान की मेहनत ज़रूरी है, और अगर इंसान ने मेहनत करना छोड़ दी तो मशीनें जो हैं वो इंसान की जगह ले लेंगी और वक़्त आएगा कि इंसान बेकार होकर रह जाएगा और उसके रोज़गार महदूद हो जाएंगे, यानी ख़त्म भी हो जाएंगे। वो ख़ुद भी चरखा काटते थे और चरखे को उन्होंने बड़ा रिवाज दिया। इसी यही वजह है
کہ مہاتما گاندھی خود چرخا کاٹتے تھے اور لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ تم بھی چرخا کاٹو اور تم بھی ہاتھ سے چیزیں بناؤ۔ 1948 کو ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جب انسانیت کے دشمن نتھو رام گوڈسے نے گاندھی جی کو اس وقت گولی مار دی جب وہ عبادت کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ 1948 میں ہندوستان آزادی کے بعد چند ہی سالوں کے بعد مہاتما گاندھی کو نتھو رام گوڈسے نے گولی مار کر قتل کر دیا اور یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ اس طرح ملک ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا۔ عظیم کہتے ہیں بہت بڑا، رہنما ہو گیا راہ دکھانے والا، محروم ہو گیا کھو دینا، یعنی ہندوستان نے 1948 میں ایک عظیم رہنما کو کھو دیا، ایک عظیم لیڈر کو کھو دیا جو بہت بڑا رہنما تھا ہندوستان کے لوگوں کا۔ تو پیارے بچوں، اسی میں سے کچھ سوال بھی نکالے گئے ہیں۔ سوال ہے 1942 میں گاندھی جی نے کون سی تحریک چلائی؟ اس کا جواب ہے 1942 میں گاندھی جی نے ہندوستان چھوڑو کی تحریک چلائی۔ گاندھی جی کو اور کس کے نام سے یاد کرتے ہیں؟ لوگ گاندھی جی کو مہاتما گاندھی اور باپو کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو یہ مہاتما گاندھی کے سوانح حیات اور اس کے کارناموں کی مدد کچھ باتیں تھی جو آپ نے اس کتاب کے ذریعے حاصل کی، آپ یاد رکھیں گے اور آئندہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ شکریہ۔